अगर आप चाहते हैं कि शेख आतिफ भी आपकी कामयाबी के अंदर उस दिन आए आपके पास और आपको खराजे तहसीन पेश करें, आपको भी मेरी बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी हो सकता है इस अवाम में एक ऐसा टैलेंट बैठा हो जो मेरी तरह का मौलवी ना हो, शायद मेरी तरह का नहीं हो उसका माइंड सेट, अरबी पढ़ने और इन सारे मामला से उसका लेना देना ना हो, लेकिन टैलेंट कौम का बैठा और हम लोग मिलकर एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छी उम्मत बना सकते हैं। तो जिंदगी ऐसी गुजारो कि जितने लोग तुम्हारे साथ कंजर्वेटिव हैं या जेलस हैं या एरोगेंट हैं, उनके बीच से गुजरना है तुमने। तो भाई अपने पेरेंट्स को अगर चेंज करने जाओगे तो याद रखना वो एक एटम बम है। अगर तू उनके तकद्दुस को पामाल करके वो बुलंदी लेना चाहता है तो बेटा उस दिन हम भी शायद तेरे साथ ही। ये पाकिस्तान है, यहाँ बेटा बाप की जागीर होता है। प्लीज डोंट टेल मी, मुझे कभी मैसेज नहीं करना कि शेख मैंने सारे रिश्तों की बलि चढ़ा के मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। दैट इज नॉट सक्सेस इन माय आईज। इसी पे एक सवाल है शेख साहब। यस, बच्चों का। कि मैं बहुत पैशनेट हूँ तो माय पेरेंट्स डोंट लेट मी एक्सप्लोर माय पैशन, मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना देते। अब ये जो है मुझे लिमिट नहीं देते। दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। मैं बहुत पैशनेट हूँ। सॉरी आप इस टॉपिक पे मैं बहुत पैशनेट हूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है जिंदगी में। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड जो मैंने ये करना है। बट माय पेरेंट्स थोड़ा सा वो एक रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट। हमारा क्या? मैं यही कहता हूं, ये सवाल एक दफा नहीं है। हाँ, ये सवाल काफी दफा है। ये सवाल बहुत बार आया है, मैंने भी शायद देखा है। आज कर लेते हैं एड्रेस के जी मेरे पेरेंट्स इजाजत नहीं देते, मैं बहुत पैशनेट। पहली बात तो मेरे यहाँ पर होगा, अब पेरेंट्स चाहेंगे शेख आतिफ हमारे हक में सवाल और बच्चे चाहेंगे शेख आतिफ मेरे हक में जवाब दें। हैं कौम के यूथ कहेगी 66% ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान वांट्स मी टू वेट फॉर देम। एक बोल ले इसमें आपने एक चीज आती भाई और ऐड कर ली, जिसमें एक सवाल था कि जी अब एक बंदा है जो ग्रेजुएट हो गया है, अब वो जॉब कर रहा है, अब वो उसके पेरेंट्स जो है ना वो फोर्स कर रहे हैं कि जी तुम जॉब करो, अब वो कहता है कि जी मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है। तो वो वही वाली बात वही है, तो आप एक ब्रेक लेके मैं सबको ही कवर करूंगा। पेरेंट्स आपको आप शादी के बाद कहें, शादी से पहले कहें, जवानी में कहें, लड़कन में कहें, बात है ये बेसिक मसला है कि माय पेरेंट्स डू नॉट एग्री विद माय ड्राइव। मेरे वालिदैन का और मेरे ड्राइव और पैशन में फर्क हो सकता है और फर्क दोनों साइड का हो सकता है। बाप बहुत दूसरा सा हो सकता है, बाप बहुत पैशनेट है, औलाद मरियल है। ये भी हो सकता है कि बाप में बहुत आगे जाने की वो है, माँ में अपने खानदान को बढ़ाने की बहुत वो है, लेकिन बच्चों के अंदर वो ड्राइव ही नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप इतने ज्यादा पैशनेट थे कि वो अपने बच्चों की बुनियादी काउंसलिंग भी नहीं कर सके, बच्चों में वो ड्राइव ही नहीं। अब हम ये कहते नहीं, अब आप देख लें बड़े बड़े पाकिस्तान में कितने लीडर्स गुजरे, क्या उनकी औलादे भी लीडर्स बनी? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दे कुडंट डू इट द वे दे वर पैशनेट अबाउट। So it's a two-way drive, I would say. थोड़ा डिप्लोमेटिक है, लेकिन I would say कि अदल इंसाफ की बात ये कि दोनों जगहों से सवाल यहाँ पर ये है, कभी कभी कंजर्वेटिव होना बहुत फायदे। मैंने कहा है ना सब्जेक्ट टू द सिटी, हमारे मुंह से आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू द सिटी। मैं डिफाइन नहीं करूंगा, जब आप डिफाइन करेंगे तो वो उस आदमी के लिए डिफाइंड होगा, ये सब पर कैसे डिफाइंड हो सकता है। कभी कभी कंजर्वेटिव होना, लेड बैक जो लफ्ज आप कहते हैं, या अपटाइट होना, ये तीनों लफ्ज आप सुनेंगे मॉडर्निस्ट एक्टिविस्ट के मुंह से कि जी हमें ये हम पैशनेट हैं, ये लेड बैक है। कभी कभी लेड बैक होना बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है और कभी कभी लेड बैक होना बहुत मुज़र सेहत होता है अगर आप इवॉल्व नहीं, सब्जेक्ट टू द सिचुएशन। कभी कभी पैशनेट होना जरूरत होती है, कभी कभी एक्सप्लोर करना जरूरत होती है, कभी कभी एक्सप्लोर करना कमजोरों को, ज़ईफों को और कायरों को हिम्मत दिलाने के मुकाबले में होती है, बराबर होती है। और कभी कभी वो पैशनेट उस रिसोर्स को अपना दुश्मन और अपना एंटी बनाने के मुकाबले में। मेरा आज के बच्चों से सिर्फ एक ही सवाल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर? यू स्टैंडिंग अलोन और यू स्टैंडिंग विद अ फैमिली? आप अकेले उस मकाम पे खड़ा होना चाहते हैं या मैं भी आपके साथ उस मकाम? तो मुझे भी साथ ले जाने के लिए आपको मेरे भी कुछ चीजों को बर्दाश्त करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि शेख आतिफ भी आपकी कामयाबी के अंदर उस दिन आए आपके पास और आपको खराजे तहसीन पेश करें, आपको भी मेरी बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हो सकता है आप किसी को मेरी ये दाढ़ी नहीं समझ में आती हो सकता है किसी को ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर मेरा ये रिलीजियस आउटफिट नहीं समझ में आता हो सकता है किसी को मेरा कुरान हदीस कोट करना सही नहीं आता
हो सकता है कोई बहुत ज्यादा ही एंटी रिलीजियस माइंडसेट का हो, लेकिन मेरी बातों को किसी हद तक सुनता हूं। तो अगर इफ यू वांट मी टू कम टू यू, तो मेरी 4 चीजें बर्दाश्त करके ही वहां पे आप मुझे ले सकते हैं। मुझसे कुछ सीखने के लिए भी आपको मेरी 4 चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। द सेम गोज फॉर मी। हो सकता है इस अवाम में एक ऐसा टैलेंट बैठा हो जो मेरी तरह का मौलवी ना हो, शायद मेरी तरह का नहीं हो उसका माइंडसेट, अरबी पढ़ने और इन सारे मामला से उसका लेना देना ना हो, लेकिन टैलेंट कौम का बैठा, और हम लोग मिलकर एक अच्छा पाकिस्तान और एक अच्छी उम्मत बना सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो रोकते हैं या आप रुक जाते हैं या मैं रोकता हूँ। सवाल ये है मेरे में कितना दम है कि मैं उस कंजर्वेटिव होने के साथ साथ ग्रो भी करूं और दिल और कलेजे का साइज भी इतना रखूं कि उसमें उनकी तनकीद, उनके हथियार और उनके छुरे और उनके हमले भी मैं बर्दाश्त कर सकूं। ये पेरेंट्स की बात भी आज मैं करता हूं। दुनिया में कोई शख्स भी तुम्हें अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर करने से रोकता। एक हिस्सा क्या कलेजे का आज ये तो दर्द दिया शुरू में बड़ा नहीं किया जा सकता कि मैं उसको साथ रखूं, मैं चलता जाऊंगा, तो शायद वक्त के साथ साथ वो चेंज हो जाए। अब सवाल मुझसे होना चाहिए, क्या लोगों का पर्सपेक्टिव जब आपने शुरू किया था आज आपके बारे में बदला है या नहीं? वो लोग जो आपको डिमीन करते थे जब आपने शुरू किया था, क्या उनका पर्सपेक्टिव आज बदला है या नहीं? क्या शेख आतिफ आप ये बताएं कि जब आपने ये तहरीक खड़ी की थी, जो लोग आपको मारते थे, क्या आज आपकी सफों में आपके साथ हैं या नहीं? आई डेफिनेटली वुड से लीडरशिप है यही जो दुश्मन के मुंह से भी तारीफ निकलवाए। कलेजा और भरम कहते इसी चीज को है कि ओपोनेंट भी कहें कि यार मैं वाकई किसी से लड़के आया हूं, वाकई मैं हार गया उससे, लेकिन मुझे मजा आया उससे खेलने में। तो जिंदगी ऐसी गुजारो कि जितने लोग तुम्हारे साथ कंजर्वेटिव हैं या जेलस हैं या एरोगेंट हैं, उनके बीच से गुजरना है तुमने, उनको साथ लेके चलना है तुमने, उनको रोज वो स्माइल देनी है तुमने उनको कि देखें जी ये तुम उन पर हावी ही इस तरह हो गए जब तुम कहोगे आई हैव द हार्ट टू टेक इट, आई हैव द हार्ट टू कंटेन इट। मैं भी फट सकता हूँ, मैं भी जवाब दे सकता हूँ, मैं भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आज पावर नहीं है, मेरे पास आज नाम नहीं है, मेरे पास आज रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो एक इज्जत नफ्स और एक सेल्फ रिस्पेक्ट। आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मेरी मॉरल सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब तुम्हारे पास आएगा और वो लोग देखेंगे कि इसने जवाब नहीं दिया, इसने मुड़ के गालियां नहीं दी, इसने इल्जाम तराशियां नहीं की, इसने कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, इसने स्टेटस अपडेट नहीं किया हमारे खिलाफ, इसने हमारे कपड़े नहीं उतारे पूरी दुनिया के सामने, तो वो खुद शर्मिंदा होंगे। मगर उसमें भी एक कैटेगरी होगी तो उनके साथ क्या डील करना है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताना चाहता। कुछ लोग जुबान से नहीं समझते, उनके साथ दूसरे लेवल की इंगेजमेंट। लेकिन वो लीडर ही क्या जो अपने मजाकरात, अपने कैरेक्टर, अपनी वुसअत, अपने बड़े होने का ज़र्फ के साथ डायल ना कर सका। तो भाई अपने पेरेंट्स को अगर चेंज करने जाओगे तो याद रखना वो एक एटम बम है, इन अ सेंस कि 4 तारे और हिल गई ना अगर, तो तुम बेहुरमती के जिम्मन में आ जाओ। तो पैशन बड़ा है या आखिरत में क्या बढ़ जाए। शिर्क के साथ अल्लाह ने कुरान में बोला वबिल वालिदैनि ihसान, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और ये बड़ी तलवार है। लेकिन ये भी बड़ी तलवार पेरेंट्स पे होनी चाहिए कि वो भी एक ऊंचा परिंदा बना ही ऊंची हवाओं में जाने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं समझ, अगर तू उनके तकद्दुस को पामाल करके वो बुलंदी लेना चाहता है, तो बेटा उस दिन हम भी शायद तेरे साथ हैं। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के घर में रहता हूँ, ठीक है, अपना भी कुछ बना लिया हुआ, लेकिन रहता उनके साथ। माशरे पे ये मिसाल कायम करने के लिए कि नो मैटर मेरे कितने इख्तिलाफात हो अपनी फैमिली के, मैंने घर नहीं छोड़ा, मैं घर से नहीं भागा, मैं कराची शहर में से किसी रिश्ते से नहीं भागा, मैं बैठा हुआ हूँ कराची शहर में, मैं लाइव कर रहा हूँ। आपने मिलना है, आप हुज़ैफा को मैसेज करें, शेख आतिफ आपको दिन की रोशनी में मिलेगा, कराची शहर DHA में मिलेगा आपको। I am there to face everybody in my life because I am not a coward. यही बना, लेकिन I was a coward. I have always been scared of myself and the world around me. मैं आज भी बैठा हूँ, मैं आज भी मिल रहा हूँ, मैं आज भी टूटता हूँ, लेकिन मैं आज भी enjoy करता हूँ। उन मुंहों को बंद करने का जो मजा है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता उन्हें बदलो, मैं ये कहता हूँ अपने कलेजे का साइज बड़ा करो, वो जज्बात को कंट्रोल बड़ा रखो,
और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहे आहिस्ता आहिस्ता। दबना भी नहीं है टोटल कि भाई मैं एक बंदा पोटेंशियल है वो ख्वाब पूरा कर सकता है, और बिल्कुल बगावत भी नहीं करनी उनके मशवरों। अब आखिरी बात, बड़ों के मशवरों के अंदर 5 चीजें होती हैं, 5 से 10 चीजें कुछ पॉइंट करती हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंस, ये देखना एक्सपीरियंस जेन्युइन आ रहा है नहीं आ रहा है, फायदा उठा माँ बाप से, बड़ों से फायदा लेते हैं बेटा, उनकी लॉग फाइल्स को स्टडी करें। नंबर 2, बड़ों ने मार खाई होती है तो उन्हें डर लगा होता है मेरा छोटा नहीं कर सकता, तो वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। याद रखना, ओवर प्रोटेक्टिव मोहब्बत होती है, नेगेटिविटी नहीं होती। नंबर 3, उन्होंने तुझे अपने पेट से जन्म दिया हुआ बच्चे, तो वो तुझे अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ बेटा बाप की जागीर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो मॉडर्निज्म और कंस्ट्रक्टिविटी और क्रिएटिविटी की बात करो बेटा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग हैं। हमारे यहाँ हमारा बाप एंड तक हमारे साथ होता है और हम अपने बाप के दोनों कबर में एक दूसरे को उतार के आते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते नहीं तोड़े जाते। हम अंग्रेज नहीं है कि हमारे यहाँ 18 साल को वो एंड तक तेरा साथ देगा। याद रख, मैं अभी पैशनेट लोगों को कहता हूँ बेटा तू अगर गिर भी गया ना, याद रखिए तेरे माँ बाप तेरे साथ ही होंगे, हमेशा हमेशा होंगे। जब भी तू आएगा ना तुझे माँ हमेशा मिलेगी। कुछ लोगों की होंगी जिनके मैं ये भी मानता हूँ सांप अंडे खा जाता है। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे की तरक्की से हसासित होंगे, मैं ये कुल्ली नहीं कहता, लेकिन कुछ केसेस हैं मेरे सामने। कुछ ऐसे होंगे कि भाई ये बन गया, वो अपने डर से उसको रोक रही, ये भी सारी चीजें होंगी। तो तूने खुद बैलेंस करना है, कौन सा इमोशनल आ रहा है, कौन सा इंटेलेक्चुअल आ रहा है, कौन सा ओवर प्रोटेक्टिव आ रहा है, कौन सा एक्सट्रीमिस्ट आ रहा है। ये खुद मार खाएगा, मुझसे डर रही है, अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर रुक गया, ये मुझे रोकना चाह रही है। बैलेंस करना है और उसके अंदर जो जेन्युइन चीज है उसको रखना है, जो होल्ड करने वाली है उसको होल्ड करना है, जिस पर रिस्क लेनी है उस पर रिस्क लेना, और उनको लाके दिखाना है कि माँ जी और अब्बा जी, डैड एंड मॉम व्हाटएवर यू कॉल देम, देखे मैंने किया है, तो ये मैं कुर्बान करता हूँ आपके। मैं अब छोड़ रहा हूँ, करके छोड़ता हूँ आपकी। अब बताएं कि मैं आगे जाऊं ना। तो जब तुम उनका ट्रस्ट गेन करोगे, डेफिनेटली दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो ये कहेगा नहीं शाबाश पुत्र मैं तेनों इजाजत है। लेकिन मैं अपनी भी बात, सिस्टम हम सबको कायल करके बेटा देंगे नहीं बात, हमें कायल कर, हम सुनेंगे, लेकिन हमारी रिजर्वेशन नहीं है। तुम छोटे हो, ये नहीं कि तुम्हारे पास इल्म और इंफॉर्मेशन, लेकिन इल्म वो जो अपने मैक्रो डायनामिक्स से मारे खा के आया होता है। जब उसमें कमी होगी, हम मिजाजों को समझते हैं, इसलिए हम बच्चों को ये कह देते हैं बेटा हमें नहीं लग रहा, तेरे पर्सनैलिटी को देखते हुए हमें नहीं लग रहा कि तो पुल ऑफ कर ले। ये डिमीन करना नहीं होता, ये तजर्बा होता है। और कहीं पर हासिल जेलस हर जगह होंगे, इन्हीं में रह के जीना है, भागना नहीं है। प्लीज डोंट टेल मी, मुझे कभी मैसेज नहीं करना कि शेख मैंने सारे रिश्तों की बलि चढ़ा के मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। That is not success in my eyes. यहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन भी मेरी है भी नहीं। मैं कहता हूँ सक्सेस है ही वो जो दुश्मनों को भी, दोस्तों को भी, सबको साथ ले, पूरा मुल्क साथ खड़ा हो आपके, और लोग कहें यार क्या बात है, लोगों को पता हो यार इसमें दम है सबको लेके जाने। ये सक्सेस है ना, कम्युनिटी नहीं तोड़ी। जब लोगों ने मारा वो ले गया, जब उसकी बारी आई उसने फल निकाल के दे दिया। He gave apples to the nation. यही बनाना है ना तुम लोगों को भी। खुद ये कह रहा हूँ तुम्हें भी यही करना है। हम बदला नहीं लेंगे बेटा, ये याद रखो, हम बदला नहीं लेंगे कभी, ये होना नहीं चाहिए। और अगर लेंगे तो वो कोई बदला नहीं होगा, वो तारीख होगी।